और वो करेंगे अगली खबर की ओर इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में चालान डायरी पेश की गई है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड का ये पूरा मामले में चालान डायरी पेश कर दी गई है। इंदौर से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शिलांग पुलिस ने कोर्ट में 790 पेज की डायरी पेश की है, चालान डायरी पेश की गई है। और विपिन रघुवंशी ने जानकारी दी, बताया, बारीकी से शिलांग पुलिस ने जांच की है। चालान डायरी में साक्ष्य से पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सकता है। जो साक्ष्य चालान डायरी में पाए गए हैं उनसे पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सकता है, इसका जिक्र किया गया है। और विपिन ने इसकी जानकारी भी दी है। बता दें कि 790 पेज की ये चालान डायरी है जिसको पेश किया गया है। और इस मामले में महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। शिलांग पुलिस ने कोर्ट में 790 पेज की डायरी पेश की है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। शिलांग में जो है राजा के जो केस में जो है सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा द्वारा जो है ये 5 आरोपी जो है और जो 3 आरोपी जो उनकी जमानत हो चुकी है, इन सभी की 790 पन्ने की चार्जशीट जो पेश हुई अभी है। इसमें अभी चालान डायरी जो है अभी जो पेश हुई आज, तो इससे हम संतुष्ट है वैसे। और क्योंकि संतुष्ट हम लोग इसके लिए है क्योंकि शिलांग पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है और बारीकी से जांच की गई इसमें है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने चार्जशीट अच्छी बनी होगी कि राजा को इंसाफ दिलाने के लिए जिस प्रकार से मेघालय सरकार में जो सपोर्ट करा है और जो राजा को इंसाफ दिलाने के लिए ने जो भी काम करा है, हम लोगों से संतुष्ट है फिलहाल अभी है। और मेरा मानना यह है तो इसमें पुलिस का जो अच्छा सहयोग इसमें रहा है। तो इंदौर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। और राजा रघुवंशी हत्याकांड लगातार चर्चाओं में रहा और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी भारत पाटिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारत, 790 पेज की चालान डायरी पेश की गई है, कई साक्ष्य उसमें बताए जा रहे हैं जिसमें न्याय मिल सकता है। क्या कुछ ये चालान डायरी है, क्या कुछ इसके भीतर है, जानकारी दीजिएगा। देखिए, बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड जब सुर्खियों में आया था, जब सोनम का पता चला था और ये पता चला कि पूरे हत्याकांड में जो सोनम महज 11 दिन पहले जिससे शादी होती है और अपने ही पति की हत्या की वो साजिश रचती है, इस खबर को लेकर के जहां शिलांग उसके लोगों में आक्रोश था, पूरे देश ने पूरे केस को देखा, लेकिन जो शिलांग पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तकरीबन 3 बार जो है शिलांग पुलिस इंदौर भी पहुंची थी। वहां पर कई लोगों से बयान पूछताछ की गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, सोनम कहाँ रुकी थी, राज कुशवाहा से उसका क्या संबंध रहा था, उसके दोस्तों से कैसे मुलाकात हुई, क्या राजा और हत्याकांड को लेकर के कितनी फंडिंग की गई थी सोनम के द्वारा, सोनम के अकाउंट में जो 8 लाख रुपए थे वो, फिर 3 किरदार जो और सामने आए थे जिसमें शिलांग जेम्स और एक लोकेंद्र तोमर करके और फिर एक गार्ड बलवीर, ये तीनों की जो भूमिकाएं रही थी जिसमें साक्ष्यों को छुपा देना, जो ज्वेलरी और पिस्टल और जो अन्य सामान थे उनमें जो है सबूतों को नष्ट करना, कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ के लिए इस पूरे मामले में इन 3 लोगों का नाम जुड़ा था। लेकिन राजा के जो दोस्त विशाल हो, फिर सागर हो या अन्य जो लोग इससे जुड़े हुए थे, इन सभी के अलग अलग बयान, अलग अलग चार्जशीट पुलिस ने तैयार की और तकरीबन 790 पेज की चार्जशीट जो है तैयार की गई है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब राजा के रघुवंशी हत्याकांड के जो परिवार के सदस्य विपिन और उसके परिवार के लोगों को अब इस इन्वेस्टिगेशन से लेकर जिस तरह से शिलांग पुलिस ने बारीकी से इस पूरे मामले में जांच की है, तो कहीं ना कहीं उनको अब ये संतुष्ट हुए हैं कि अब जो है उन्हें न्याय मिल पाएगा और दोषियों को कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ जो है माननीय कोर्ट द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल भारत, देखिए महत्वपूर्ण अब यहाँ से स्थिति बनेगी क्योंकि जो भी अब डायरी मिली है, चालान डायरी पेश की गई है, अब कई साक्ष्यों की बात कही जा रही है कि लंबा अरसा लगातार होता चला जा रहा है क्योंकि टाइम खिंचता चला जा रहा है। परिवार जो है, परिजन जो है पीड़ित पक्ष के, वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उनके फिलहाल बयान देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं फिलहाल, क्योंकि लेकिन समय लगातार हो रहा है और कई बार ऐसे जब मामले सामने आते हैं तो कई बार धैर्य भी उनका खत्म होता दिखाई देता है। क्या कुछ फिलहाल वो मांग कर रहे हैं? देखिए, पहले ये इन्वेस्टिगेशन को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग राज्यों की थी, क्योंकि सोनम का उत्तर प्रदेश में बरामद होना और साजिश पूरे मध्य प्रदेश के इंदौर से रचना और घटना शिलांग में देकर के आना, तो पुलिस के लिए ये पूरे साक्ष्य और सबसे इफेक्ट की अब बीएनएस की धाराओं में अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो एविडेंस साक्ष्य जो है वो डिजिटल एविडेंस साक्ष्य को भी मान्य किया जाएगा। तो इन डिजिटल साक्ष्यों को इकट्ठा करना
और फिर चालान डायरी में इन साक्ष्यों को लगाकर और प्रस्तुत करने में एक लंबा वक्त जरूर बीत गया, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है कि बिल्कुल इन बिल्कुल दोषियों ये को- उम्मीद है और अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इस डायरी के बाद क्या कुछ स्थिति बदलेगी और किस तरीके से तेजी का पूरे मामले में आएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल भारत आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार ही मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 790 पेज की चालान डायरी पेश की गई है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की स्थिति बनती है।